हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के भोंगिर जिले में आरटीसी बस उलट गई, 2 अफराद हलाक, 5 दिगर जख्मी। तेलंगाना के भोंगिर जिले में एक आरटीसी बस कंट्रोल खोकर उलट गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए और 5 दिगर अफराद जख्मी हैं। महबूबाबाद जिले के थर्रूर डिपो से ताल्लुक रखने वाली आरटीसी बस सुबह 10 बजे थर्रूर से हैदराबाद के लिए रवाना हुई। जिले के अडगुदूर मंडल के बुदुगु डैम पहुंचने पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे एक गड्ढे में जा गिरी और उलट गई, जिसके नतीजे में अडगुदूर मंडल के चन्नापाड़ी शाला के कम्मा नामी खातून और बीबीनगर का कोंडारामुलू की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि कोंडारामुलू उदगुर मंडल की कोठमार पंचायत के सेक्रेटरी के तौर पर काम करता था। जख्मियों को सूर्यापेट जिले के तिरुमलागिरी के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रामन्नापेट सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है और तहकीकात की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की चोरी की अनोखी वारदात। उमूमन चोर रकम, सोना और जेवरात की चोरी करते हैं, तहम जिले नलगुंडा में चोर ने सीसीटीवी कैमरे की चोरी कर ली। चोरी की अनोखी वारदात जिले के श्रीनगर कॉलोनी में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक रात देर गए चोर ने कॉलोनी में लगाए गए सीसी कैमरों में से एक कैमरे की चोरी कर ली। चोरी की यह वारदात कॉलोनी में रहने वालों के लिए हैरानकुन थी। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर एक मामला दर्ज कर लिया और इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि ये चोर वहां कैसे पहुंचा और सीसीटीवी कैमरे की चोरी का मकसद क्या था। तेलंगाना में 3 दिन की डेंगू बुखार से नौजवान डॉक्टर की मौत। तेलंगाना में डेंगू बुखार से एक नौजवान डॉक्टर की मौत हो गई। महबूबनगर जिले के नारायणखेड़ मंडल के वेंकटापुर गांव से ताल्लुक रखने वाली वैष्णवी ने एमबीबीएस की तकमील के बाद प्रैक्टिस कर रही थी। वो गुज़िश्ता 3 दिनों से शदीद बुखार में मुब्तला थी। तिब्बी मुआयने के बाद इसे मलेरिया के साथ डेंगू भी हो गया था, जिस पर इसके घर वालों ने हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में शरीक करवाया, जहाँ वो इलाज के दौरान फौत हो गई। नौजवान लड़की की 3 दिन की बुखार में मौत पर इसके घर वालों पर सख्ता तारी हो गया। तेलंगाना के कई अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों से डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई बुखार से सैकड़ों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। खासतौर पर बच्चों में यह बुखार ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि हुकूमत का दावा है कि रियासत में डेंगू की कोई वबा नहीं है। चार मीनार के दामन में गुलजार हाउस का मरम्मत और तज़य्युन के बाद इफ्तिताह। महकमा बल्दी नज़्म नस्क़ की निगरानी में पुराने शहर में वाक़ चार मीनार के दामन में गुलजार हाउस की तामीर को मुकम्मल करते हुए माह जुलाई के दौरान इसका इफ्तिताह अंजाम देने का ऐलान किया गया था, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से इस तारीखी गुलजार हाउस की तामीर और मरम्मत को मुकम्मल कर लिए जाने के बावजूद अब तक इसका इफ्तिताह अंजाम नहीं दिया गया है। माह जून के दौरान मंजर आम पर आने वाली तस्वीर पर रद्द अमल जाहिर करते हुए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म नस्क़ अरविंद कुमार ने ऐलान किया था कि जुलाई के दौरान गुलजार हाउस को अवामी मुशाहिदे के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन इस ऐलान के 3 महीने गुजर जाने के बावजूद अब तक गुलजार हाउस की तरफ लगाई गई टीन शेड को हटाते हुए इसे अवामी मुशाहिदे के लिए खोलने या इसके असर नौ इफ्तिताह के इक़दाम नहीं किए गए और न ही इस सिलसिले में महकमे की जानिब से कोई मनसूबे का ऐलान किया गया। ज़राए के मुताबिक गुलजार हाउस के इफ्तिताह के लिए रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ KT रामाराव से वक्त तलब किया गया है और उनकी जानिब से वक्त फराहम किए जाने के बाद ही इस तारीखी हाउस का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। इसकी तामीर और मरम्मत पर बाज़ माहिरीन आसार ख़दीमा की जानिब से गुलजार हाउस की हक़ीक़ी हैयत को तब्दील कर दिए जाने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से इस तारीखी हाउस में टाइल्स के काम करवाते हुए इसकी हक़ीक़ी खूबसूरती को मस्क कर दिया गया है, जबकि किसी भी आसार ख़दीमा के वर्से में इस तरह की तब्दीली ख़वानीन की खिलाफ वर्जी के बराबर है। गुलजार हाउस की हैयत को तब्दील किए जाने के सिलसिले में ओहदेदारों का कहना है कि हाउस की जो हालत हो चुकी थी इसको दोबारा बहाल किया जाना और इसमें मौजूद गंदगी को दूर किया जाना एक मसला बन चुका था। इसलिए आला ओहदेदारों ने माहिरीन आसार ख़दीमा से मुशावरत के बाद ही इस तारीखी हाउस की तामीर और मरम्मत के इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से मैरिज सर्टिफिकेट की इजराई के सिलसिले में दरमियानी अफराद के रोल को ख़त्म करने के लिए 1 अक्टूबर से सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तों की कबूलियत का फैसला किया गया है। सदर नशीन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से फिलवक्त मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन और शख्सी तौर पर जारी किए जा रहे हैं। काज़ियों की जानिब से जारी करदा रिकॉर्ड की बुनियाद पर इजराई अमल में आती है। बयान में कहा गया है कि ब्रोकर्स और दरमियानी अफराद की मदाखलत के नतीजे में अवाम को मैरिज सर्टिफिकेट के हुसूल में दुश्वारियों का सामना है। इस मसले से निपटने के लिए दरख्वास्तों की ऑनलाइन वसूली का फैसला किया गया। 1 अक्टूबर से मैरिज सर्टिफिकेट की दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट waqf.zestbing.com/e-qazad_web पर दाखिल की जा सकती हैं। अवाम को दरमियानी अफराद से रुजू होने के बजाय डायरेक्ट तौर पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करनी चाहिए। मुस्लिम धोबियों और हज्जामों को माहाना 250 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी अहकामात हुए जारी। तेलंगाना हुकूमत ने मुस्लिम धोबियों और हज्जामों को माहाना 250 यूनिट मुफ्त बिजली की सप्लाई के अहकामात जारी किए। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील ने बताया कि BC वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से GOMS 2 मुअर्रखा 4 अप्रैल 2021 के तहत रियासत के तमाम BC तबकात से ताल्लुक रखने वाले धोबी घाट और लॉन्ड्री शॉप्स को माहाना 250 यूनिट मुफ्त बिजली की सप्लाई पर अमल किया जा रहा है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से नुमाइंदगी की कि मुस्लिम धोबी और हज्जाम भी मज़कूरा पेशाजात से वाबस्ता
है और इन्हें भी ये सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फौरी अहकाम जारी किए कि रियासत में मुस्लिम धोबी और हज्जामों को भी मुफ्त बिजली की सप्लाई अमल में लाई जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बीसी वेलफेयर ने 16 सितंबर को मेमो जारी करते हुए रियासत के तमाम मुस्लिम धोबियों और लॉन्ड्री शॉप्स को माहाना 250 यूनिट मुफ्त बिजली सप्लाई की हिदायत दी। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल से अगवा होने वाला 6 माह का फैसल 6 दिन बाद निजामाबाद में बरामद। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल से 6 दिन पहले अगवा 6 माह के बच्चे फैसल का पुलिस ने निजामाबाद में पता चलाया है। टास्क फोर्स पुलिस ने निजामाबाद में मकविया बच्चे का पता चलाते हुए कमसिन को अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। इस जोड़े ने पूछगुछ में बताया कि चूंकि वो लावलद थे इसलिए इस बच्चे का उन्होंने अगवा किया। तफसीलात के मुताबिक सलमान खान और फरीदा बेगम गंडीपेट के एक फार्म हाउस में चौकीदार के तौर पर काम करते हैं। इनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे को खराबी सेहत की बिना पर 14 सितंबर की दोपहर नीलोफर हॉस्पिटल लाया गया था। इसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। वालिदा फरीदा बेगम अपने छोटे बेटे फजल खान को पकड़े पहली मंजिल पर बैठी हुई थी क्योंकि बड़े बेटे का इलाज जारी था। इसी दौरान फरीदा बेगम के पास एक खातून आ गई जो इससे बातें करने लगी। इसी दौरान फरीदा बेगम खाना लेने के लिए वार्ड से बाहर चली गई। इसने जब मुड़कर देखा तो छोटा लड़का इसे नजर नहीं आया। फरीदा बेगम ने परेशान होकर करीब में मौजूद अफराद से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जो खातून इसके करीब बैठी हुई थी वही इसके बच्चे को ले गई है। फरीदा ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने इस शिकायत की बुनियाद पर मामला दर्ज कर लिया। जिस वार्ड में लड़का लापता हुआ था वहां सीसीटीवी कैमरा न होने की वजह से पुलिस को जांच में रुकावट पेश आई। तहम टास्क फोर्स पुलिस जिसने इस मामले की जांच की मगविया लड़के का निजामाबाद में पता चलाते हुए इसका अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में तेलुगु देशम का एहतजाज। तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ नई दिल्ली में पार्टी कायदीन ने एहतजाज किया। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट और साबिक़ा अरकान पार्लियामेंट ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचकर खिराज अक़ीदत पेश किया। तेलुगु देशम कायदीन ने सियाह बैच के साथ खामोश धरना मुनज़्ज़म किया। नई दिल्ली में तेलुगु देशम की जानिब से एहतजाज से हुकूमत और अपोजिशन जमातों की तवज्जो मबज़ूल करने की कोशिश की गई। नारा लोकेश नई दिल्ली में कौमी कायदीन से मुलाकात करते हुए चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की तफसीलात पेश करेंगे। नीट और JEE मीन्स एग्जाम्स की तारीखों का हुआ ऐलान। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन जगदीश कुमार ने ऐलान किया है कि तालीमी साल 2024-25 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जाम अगले साल 11 मार्च से 28 मार्च तक कराया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए CUET अगले साल 15 मई से 31 मई तक होगा। जनाब जगदीश कुमार ने कहा कि एग्जाम्स के नकाद से मुताल्लिक कौमी एजेंसी ये दाखिला एग्जाम कराएगी और नतीजे इम्तिहान होने के 3 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएंगे। इधर मुश्तरका दाखिला एग्जाम JEE का मेन एग्जाम अगले साल 2 मरहलों में कराया जाएगा। JEE मेन एग्जाम का पहला मरहला 24 जनवरी और 1 फरवरी के दरमियान होगा, जबकि दूसरे मरहले का एग्जाम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान कराया जाएगा। इधर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अहलियत और दाखिले का कौमी एग्जाम यानी नीट UG अगले साल 5 मई को कराया जाएगा, जबकि UGC का अहलियत से मुताल्लिक कौमी एग्जाम का पहला मरहला अगले साल 10 जून से 21 जून के दरमियान होगा। बंगाल में 24 घंटों में डेंगू से 2 अफराद की मौत। मगरबी बंगाल में डेंगू से अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पहली मौत जुनूबी 24 परगना के भांगड़ में हुई, जबकि दूसरी मौत नादिया के राना घाट में हुई। चहारशंबे को इसकी तस्दीक करते हुए रियासती महकमे सेहत के एक एहलकार ने बताया कि राना घाट कॉलेज के दूसरे साल की तालिबा की डेंगू से मौत हो गई। इसका नाम सुष्मिता मुंडल है। वो पिछले 4 दिनों से बुखार में मुब्तला थी। मंगल के रोज राना घाट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इसकी मौत हो गई। शांतिपुर थाना इलाके की रहने वाली 21 साल लड़की को पहले हबीबपुर के जादूपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। वहां से इसे रानाघाट सब डिविजनल अस्पताल मुंतकिल करने के लिए कहा गया, लेकिन जराये के मुताबिक लड़की के घर वालों ने इसे नर्सिंग होम में दाखिल कराया। सुष्मिता को कल शाम वहां से रानाघाट सब डिविजनल अस्पताल लाया गया था। लड़की लाए जाने के 1.5 घंटे के अंदर ही दम तोड़ गई। लवाहिकीन का इल्जाम है कि जिस नर्सिंग होम में इसे ले जाया गया था वो इसके इलाज में लापरवाही बरत रहा था। इसी तरह भांगड़ में मुनव्वरा बीबी नामी लड़की को बेलाघाटा ID अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अस्पताल के मुताबिक मुनव्वरा बीबी के खून के टेस्ट की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई। उनका भी मंगल की शाम को इंतकाल हो गया। काबिल जिक्र है कि कोलकाता के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू से मरने वालों की तादाद 3 दर्जन के करीब पहुंच गई है, जबकि रियासत भर में मुतासर अफराद की तादाद 25,000 के करीब है। राम मंदिर 21 सितंबर को धमाके से उड़ा दिया जाएगा। धमकियां में कॉल आने पर फैला खौफ व हिरास, मामले में चौंका देने वाला इंकशाफ। अयोध्या में ज़ेर तामीर राम मंदिर को बम से उड़ा देने की धमकी मिलने के बाद हुकूमत से लेकर इंतजामिया तक हर कोई हिल गया है। धमकियां में कॉल मौसूल होने के बाद महकमे पुलिस में खौफ व हिरास फैल गया और जब पुलिस ने कॉल करने वाले तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला। तहम बरेली पुलिस ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। मीडियाई ज़राए के मुताबिक राम मंदिर को बम से उड़ा देने की धमकी किसी दहशतगर्द ने नहीं बल्कि एक स्टूडेंट ने दी है। इस मामले
मामले में बरेली पुलिस ने 8th क्लास में पढ़ने वाले एक तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया और इससे पूछगछ कर रही है। बताया जा रहा है कि 8th क्लास के बच्चे पर राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक इस नाबालिग बच्चे ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करके मंदिर को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। पुलिस इसकी वजह जानने के लिए फिलहाल इससे पूछगछ कर रही है। बरेली पुलिस ने इस नाबालिग तालिब इल्म को शहर के फतेहगंज से गिरफ्तार किया है। बरेली पुलिस ने इस नाबालिग तालिब इल्म को शहर के फतेहगंज से गिरफ्तार किया और थाने में इससे पूछताछ जारी है। बंगाल में भी निपाह इन्फेक्शन का एक मामला। केरला में कई लोगों की जान ले चुके निपाह इन्फेक्शन का एक मामला मगरबी बंगाल में भी सामने आया है। एक मुहाजिर मजदूर को इस वायरस के इन्फेक्शन से कोलकाता के भेलगाड़ा आईडी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस हवाले से रियासती महकमे सेहत की तशवीश बढ़ने लगी है। इन लोगों की फहरिस्त बनाई जा रही है जो इस मरीज के साथ राब्ते में आए और इसके इस्तेमाल करता रास्तों की फहरिस्त बनाई जा रही है। बताया जाता है कि नौजवान को चंद रोज पहले पहली बार बुखार हुआ था। वो 2 दिन तक एरेना कोलम के अस्पताल में दाखिल था। इसके बाद वो छुट्टी लेकर बंगाल में अपने घर वापस आ गया। इसके बाद 10 तारीख को दोबारा बुखार की वजह से इसे नेशनल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया। वो केरला से वापस आया था, इसलिए निपाह वायरस से मुतासिर होने का खदशा था। इसलिए नेशनल मेडिकल कॉलेज से बेलगाड़ा आईडी अस्पताल मुंतकिल किया गया। रियासती सेहत के डायरेक्टर सिद्धार्थ नियोगी ने चारशंबे को कहा कि रियासत में अब तक कोई भी निपाह से मुतासिर नहीं हुआ है। नौजवान की हालत मुस्तहकम है। खातून रिजर्वेशन बिल लोकसभा से पास। खातून रिजर्वेशन बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। ये बिल लोकसभा में बासानी पास हो गया। हालांकि कुछ अराकीन पार्लियामेंट ने जरूरी तरमीम से मुताल्लिक मशवरा जरूर दिया है। खातून रिजर्वेशन बिल पर 20 सितंबर को पर्ची के जरिए वोटिंग हुई। इस बिल के हक में 454 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ महज 2 वोट डाले गए। अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। 20 सितंबर को खातून रिजर्वेशन बिल पर लोकसभा में वोटिंग से पहले बहस कराई गई। इस बहस में तकरीबन 60 अराकीन पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया और अक्सरियत ने इस बिल की हिमायत में अपनी बात रखी। अपोजिशन की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले, डिम्पल यादव, महिवा मोइत्रा वगैरह ने अपनी बातें रखी। जबकि बरसर-ए-इख्तिदार तबके की तरफ से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, अर्जुन मेघवाल, स्मृति ईरानी वगैरह ने खातून रिजर्वेशन बिल के फवायद बताए। असदुद्दीन ओवैसी ने की खातून रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत। खातून रिजर्वेशन बिल पर लोकसभा में बहस के दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर मुखालिफत का इजहार किया है। उन्होंने इस बिल की हिमायत न करने का फैसला किया और खातून रिजर्वेशन बिल में मौजूद खामियों का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूँ। इस बिल को लेकर यह दलील दी गई कि इससे मज़ीद खवातीन पार्लियामेंट और असम्बली में मुंतखब होकर आएंगी। इसमें OBC और मुस्लिम खवातीन के लिए इंतजाम क्यों नहीं किया गया है? इनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में बहुत कम है। हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट ओवैसी ने कहा कि मुल्क में 7% मुस्लिम खवातीन हैं, लेकिन इस ऐवान में इनकी नुमाइंदगी सिर्फ 0.7% ही है। मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट 19% है, जबकि दिगर तबकात में ये सिर्फ 12% है। इतना ही नहीं, आधे मुस्लिम खवातीन नाख्वाइंदा हैं। अवैसी ने बीजेपी पर हमला आवर रुख इख्तियार करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत आला ज़ात की खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाना चाहती है। ये मुस्लिम और OBC खवातीन की नुमाइंदगी नहीं बढ़ाना चाहती। 17वें लोकसभा तक मजमूई तौर पर 690 खातून अराकीन पार्लियामेंट मुंतखब की गई। इनमें से सिर्फ 25 खवातीन ही मुस्लिम तबके से थीं। अवैसी ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए ये भी कहा कि वो यानी हुकूमत कहते हैं कि ऐवान में मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की सहूलत नहीं है। ये सिर्फ बड़े लोगों को पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं, ये छोटे लोगों को पार्लियामेंट में नहीं चाहते। ये बिल पार्लियामेंट और असेंबली में OBC और मुस्लिम खवातीन के लिए रास्ता बंद करता है। सऊदी अरब के कौन से इलाके इस हफ्ते बारिश की जद में रहेंगे? माह सितंबर भी अब करीबुल ख़त्म है, मगर गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं हो रही है। अब शायद बारिश हो तो ही दर्जे हरारत में कमी आ सकती है। इस सिलसिले में सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि मुमलिकत के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ कई रोज़ तक बारिश का इम्कान है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि मंगल 19 सितंबर से आइंदा शनिचर तक मुसलसल बारिश का इम्कान है। कौमी मरकज़ का कहना है कि मंगल और चहारशंबे को मक्का मुकर्रमा रीजन की 8 कमिश्नरियाँ बारिश की जद में रहेंगी। चहारशंबा और जुमेरात को मक्का मुकर्रमा शहर और अल-जमुम, जबकि चहारशंबे से जुमे तक मदीना मुनव्वरा की 4 कमिश्नरियों में बारिश होगी। मंगल से जुमेरात तक अशरकिया की 3 कमिश्नरियों, चहारशंबे से शनिचर तक निजरान रीजन की 4 कमिश्नरियों, चहारशंबा और जुमेरात को हैल की 6 और अल-क़सीम की 4 कमिश्नरियों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बयान में कहा गया है कि मंगल से शनिचर तक असीर, जाजान और बाहा रीजन की तकरीबन तमाम कमिश्नरियों, मक्का मुकर्रमा की 3 कमिश्नरियों, चहारशंबे से जुमे तक रियास रीजन की बेशतर और असीर रीजन की बेशावर तस्लीस कमिश्नरियों में बारिश का इम्कान है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।